नमस्कार दोस्तों। ज्वाइन टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एनपीसीआई ने यहाँ पे दोस्तों, चाहे आपका एईपीएस हो चाहे माइक्रो एटीएम हो, इसको लेकर के बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया है। जहां आपको पता है कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा भी नहीं निकल पाता था, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कुछ समय से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी पैसा निकलने में या इंक्वायरी होने में काफी दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या जो भी बैंक हैं दोस्तों, सभी बैंकों का बैलेंस इंक्वायरी या विड्रॉ होने में काफी ज्यादा इस समय दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे एनपीसीआई ने सभी बैंकों का लिमिट एईपीएस के माध्यम से कितना होना चाहिए या कितना है उसे ओपन कर दिया है। यदि आप लोग एक एईपीएस संचालक हैं तो निश्चित ही ये इंफॉर्मेशन आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे नियम आया हुआ है, अगर आप लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन लिमिट भी फिक्स कर दी गई है। साथ ही साथ कौन से बैंक का प्रतिबंध लगा है वो भी यहाँ पे ओपन हो गया है। कौन से बैंक का बैलेंस आप लोग किस मशीन से निकाल सकते हैं ये भी शो कर दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली देखा जाए तो एक एईपीएस संचालक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैं यही कहना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप लोग एईपीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तब जाहिर सी बात है कि आपको एईपीएस के विषय में या कौन सी बैंक का कितना लिमिट है ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप बार बार यहाँ पे एक ही कस्टमर का पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी आईडी पे भी खतरा बनेगा, साथ ही साथ पैसा तो निकलेगा नहीं कस्टमर का। ठीक है, क्योंकि एनपीसीआई ने यहाँ पे नया रेगुलेशन जारी कर दिया है कि कौन सी बैंक का कितना ट्रांजैक्शन लिमिट होना चाहिए, ये भी है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो कि मैं आपको लाइव भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप लोग यहाँ पे जो इनकी रेगुलेटरी जारी की गई है वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ उसको मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो मिस मत करना। तो आइए दिखाता हूं कि इनका नया रेगुलेशन क्या है एनपीसीआई का, जो कि एपीएस संचालकों के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, यहां स्क्रीनशॉट में मैं आपको सब कुछ लाइव भी दिखाता हूं। ठीक है, देखिए कहा गया है एनपीसीआई और बैंक एईपीएस और माइक्रो एटीएम से कैश निकासी के कुछ नियमों में बदलाव कर दिए हैं। ठीक है, पहला क्या नियम है उसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहां पे कहा गया है कि सभी प्रधानमंत्री जनधन खाता से मासिक निकासी एक बार कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे जनधन खाता से निकासी करते हैं तब महीने में केवल एक ही ट्रांजैक्शन आप लोग कर पाएंगे, श्योर हो जाइए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा जो कस्टमर आते हैं दोस्तों वो जनधन अकाउंट वाले ही आते हैं। ठीक है, तो अब केवल यहाँ पे महीने में एक ही लिमिट मिलेगी जनधन खाता धारकों का एईपीएस से बैलेंस विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है। बाकी सामान्य खाता पर निकासी 4 टाइम आपकी मिलेगी। ठीक है, लिमिट की बात जो है यहाँ पे, केवल यहाँ पे जनधन खाता जो है वो किसी भी अकाउंट का हो, चाहे मतलब कि कोई सा भी बैंक हो, सभी का जो जनधन खाता है दोस्तों उसके लिए केवल एक आपकी लिमिट मिलेगी, और जो अन्य आपके खाता हैं उनसे 4 लिमिट आपकी मिलेगी मंथली में। ठीक है, बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए आपको पता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, सेकंड बात यहाँ पे जो दिया गया है उसको ध्यान से समझिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निकासी अधिकतम 9,900 तक ही होगा। ठीक है, आप लोग 10,000 का यहाँ पे विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, 10,000 विड्रॉ बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लिमिट घट गई है 9,900, यानी कि 9900 ही आप यहाँ पे एईपीएस हो चाहे माइक्रो एटीएम हो। ठीक है, दोनों के लिए ये लिमिट आपकी बनाई गई है, तो आप लोग केवल यहाँ पे 9,900 रुपए ही विड्रॉ कर पाएंगे। वो किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, यहाँ तीसरा नियम जो लाया गया है उसको ध्यान से समझिए। बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक का निकासी एक टर्मिनल से एक बार ही होगा। ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, इनका निकासी एक टर्मिनल से केवल एक ही बार होगा।
ठीक है। यहाँ पे जो लिमिट आपकी अलग अलग शो की गई है, 4 लिमिट तो दी गई है, लेकिन जो बैंक यहाँ पे मैंने गिनाया, इन बैंकों का दोस्तों केवल अगर आप एक आईडी से बैलेंस को विड्रॉ करते हैं तो केवल एक ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा बस, यानी कि लिमिट इनकी केवल एक होगी एक आईडी में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगला कहा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक का निकासी आयरिस मशीन से होगा। ठीक है, यहां पे फिंगर डिवाइस से बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, बैंक ऑफ बड़ौदा का तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि एईपीएस बहुत कम हो पाता था बायोमेट्रिक से, लेकिन यहां पे दोस्तों अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी निकासी साफ साफ कह दिया गया है। किसके लिए? यहां पे कह दिया गया कि ये आयरिस डिवाइस से होगा, फिंगर डिवाइस से बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहा गया, किसी भी बैंक का निकासी 24 घंटे में एक ही बार होगा। अभी तक आपका ये था कि 10,000 रुपए आप लोग लिमिट जानते थे। ठीक है, कम से कम आधे घंटे के अंतराल पे आप लोग यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन कर सकते थे। ठीक है, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट ये लगा दिया कि 24 घंटे में केवल 1 टाइम ही आप यहाँ पे निकासी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे 10,000 निकालें या आप उससे कम निकालें। लेकिन स्टेट बैंक का जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपका केवल 9,900 रुपए तक ही निकल पाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे जो छठा नंबर दिया गया है वो कहा गया आयरिस मशीन से निकासी पर एजेंट का सत्यापन बार बार नहीं करना होगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, तो आपको पहले से भी पता है कि आयरिस निकासी पे यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाना पड़ता है ऑनर का। ठीक है, आपको यहाँ पे केवल अपने कस्टमर का ही बायोमेट्रिक या आधार लगा करके उसका आइरिस स्कैन कर लेना होगा बस, बाकी आपको अपना आधार लगा करके ऑथेंटिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है माइक्रो एटीएम से 24 घंटे में अधिकतम एक बार ही निकासी होगा, अधिकतम 10,000 तक। ठीक है, 24 घंटे में माइक्रो एटीएम से भी केवल एक ही बार यहाँ पे निकासी होगा। ठीक है, ये आपका 24 घंटे में माइक्रो एटीएम से भी एक ही बार होगा, एईपीएस के माध्यम से भी दोस्तों एक ही बार आपका निकासी यहाँ पे होगा 24 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है उसको आप अच्छी तरह से समझिए। कहा गया है 30 जून तक यहाँ पे L0 डिवाइस काम करता रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 जुलाई से आपका L0 डिवाइस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। L1 डिवाइस आपका जो है वह काम करता रहेगा। कब से? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। हालांकि काफी यहाँ पे एईपीएस संचालक अभी भी इसको लेकर के श्योर नहीं है, कमेंट करते हैं कि L0 टाइप की डिवाइस बंद नहीं होगी। ठीक है, लेकिन भाई बंद होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है यहाँ पे कि निकासी का जो समय है दोस्तों देख लीजिए, एक बड़ा बदलाव ये भी आपके लिए है कि निकासी का जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे बाउंड कर दिया गया है। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एईपीएस के माध्यम से आप आधी रात को भी निकासी कर सकते थे या मॉर्निंग में आप 5 बजे से भी निकासी कर सकते थे। जैसा यहाँ पे रेपी पे आप लोगों को इंसेंटिव कमीशन भी देने का वादा करता है कि 5 बजे से 11 बजे तक अगर आप लोग यहाँ पे 2500 से ज्यादा का विड्रॉ करते हैं तब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 रुपए का इंसेंटिव कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट बदल दी गई है। क्या कहा गया है? सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही आप लोग यहाँ पे एईपीएस या माइक्रो एटीएम से निकासी कर पाएंगे। ठीक है, 7 बजे के पहले आप नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग 10 बजे के बाद भी निकासी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है? हर निकासी का रिकॉर्ड रजिस्टर में रखना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक दोस्तों यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब कि एईपीएस संचालक भाई थे वो लोग रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी चीज नहीं समझते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपका जो रजिस्टर मेंटेनेंस है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि आप लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ पे दबाव या दिक्कतें आने के चांसेस दोस्तों बने हुए हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। जो नियम मैंने आपको यहाँ पे बताया, चलिए मैं इसका फिर से आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अच्छी तरह से आप लोग भी यहाँ पे एनालाइज कर लीजिए। ये नियम दोस्तों अब एईपीएस संचालकों के ऊपर लग गया है। जो लिमिट मैंने बताया वो लिमिट आपको ध्यान में रख के तभी आपको यहाँ पे एईपीएस विड्रॉ या माइक्रो एटीएम से विड्रॉ करना है। नहीं तो आप लोग यहाँ पे जब आपको नहीं पता रहेगा कि कितना लिमिट है, ठीक है, जनधन अकाउंट का कितना लिमिट है, आप सबसे पहले आप लोग एक कोशिश कीजिएगा। अगर जनधन अकाउंट वाला कोई अकाउंट धारी आपके पास आता है बैलेंस को विड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको पूछ लीजिए, ठीक है, कि 1 महीने के अंदर में वह अन्य किसी एईपीएस के माध्यम से विड्रॉ किया है या नहीं किया है।
ठीक है, अगर वो किया है तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 3 बार से अधिक फेल्ड होने के बाद आपकी जो आईडी है वो कहीं न कहीं फ्रॉड के केस में आ जाएगी। तो एईपीएस कंपनियां आप पर भी एक्शन लेंगी, आपकी आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक की जा सकती है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का सावधानी रखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए, निर्बाध आप यहाँ पे एईपीएस संचालन का काम करते रहें। ठीक है, ये आपका जो निकासी का यहाँ पे दोस्तों नया-नया नियम लाया गया एनपीसीआई के द्वारा, अब ये मान के चलिए कि एईपीएस जो है एक बिल्कुल बाउंड हो चुका है कि इन्हीं के तहत आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो लिमिट यहाँ पे शो की गई है, ये आपको पता हो जाने से फायदा ये होगा कि आप उससे ज्यादा किसी भी एईपीएस कस्टमर का विड्रॉ नहीं करेंगे, जिससे कि ना तो आपकी आईडी पे खतरा होगा और ना तो उस कस्टमर को परेशान होना पड़ेगा। उसे भी आप यहाँ से साफ साफ बता देंगे कि आप परेशान मत होइए, आपका यहाँ पे ये जो निकासी का लिमिट था वो कंप्लीट हो गया है। आप सीधा सीधा अपने बैंक के ब्रांच में चले जाइए, वहां से आप लोग विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये सभी एईपीएस संचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ अगर आप ऐसे ही अपडेट हमेशा के लिए चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।